हाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और फिर एक नए सुबह के साथ और फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 मार्च है और 14 मार्च का मतलब समझिए कि हार्वेस्टिंग का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने पूरा हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने अपना सरसों का हार्वेस्टिंग किया था और कुछ सरसों बाकी भी रह गया था, यानी कि जो आपको हरा भरा था। तो आज फिर एक नए पौधे का हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे, यानी कि नए फसल का हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन और जानकारी आप लोग को मिलता रहे। और अगर हमारे वीडियो से आप लोग कुछ फ़ायदा और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। तो देखिए, एक बात आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को एक जानकारी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि खरपतवार से फसल में कैसे समस्या आती है, यानी कि उसके प्रोडक्शन में कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए इधर खरपतवार जम चुका है। हम लोग की तरफ इसे, हम लोग के बोलचाल के भाषा में इसे वन पालक कहते हैं, यानी कि नदी नाले का जो पानी होता है उससे ये जम जाता है और ये बहुत तरह से छाप देता है। तो इस देखिए, इसके बगल में ये हमारा जो पका हुआ आपको अथी है, कहे कि बकुला है। तो देखिए इसका प्रोडक्शन यानी इसका जो फल है कितना छोटा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के एवज में देखिए यहाँ जहाँ खरपतवार नहीं था या कम था वहाँ का प्रोडक्शन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके फल को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ इसका फल आप देखिए कितना बड़ा है साइज़ में, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा फल आया है। तो इसलिए आप लोगों को, यानी हम किसानों को बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर खेती करते हैं तो उसे उन्नत तरीके से करें और खरपतवार नियंत्रण करने का व्यवस्था ज़रूर करें। क्योंकि अगर खरपतवार नियंत्रण आप लोग नहीं करिएगा तो आप लोग का मेहनत तो उतना ही लगेगा, फसल में आपका प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा। तो इससे आपको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा, यानी मेहनत ज़्यादा लगेगा और आपका प्रोडक्शन कम होगा, तो आप लोग का मनोबल भी गिरेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर काम करते हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल अपनाते हैं तो समझिए कि एक छोटे परिवार को सालों उसमें काम है, यानी कि सालों उसमें काम आपको कहीं बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सालों अपने खेत पर आप काम कर सकते हैं, उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। और जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं या देखे होंगे हमारे वीडियो ब्लॉग में कि हम लोगों ने अपने चने के बीच बीच में अपना कद्दू, नेनुआ, खीरा का लत्तर यानी पौधा लगा दिया है, ताकि जब तक हमारा जो चना है वो कटेगा यानी उसका हार्वेस्टिंग होगा तब तक उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उससे 2 रुपये इनकम होने लगा। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सब्ज़ी का हर घर में उपयोग है और सब्ज़ी के सेल करने से आपको डेली इनकम है, यानी कि उसमें कैश इनकम है। और आप देख सकते हैं हमारा चना आपको दिख रहा होगा, इसमें भी पीलापन आना शुरू हो चुका है, यानी कि अब ये पकने के कगार पर है, यानी कि होली के लमसम में या होली के लास्ट यानी मार्च के लास्ट तक हमारा चना पक जाएगा और फिर वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि आपको सालों इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में आपको कुछ ना कुछ काम रहेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलता रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बकुला है इसे हमने काट कर एक जगह रखा है, यानी कि ये देख सकते हैं गठरी बना कर रखा है। तो कहने का मतलब, और अभी मैं अपने खेत पर ही आया हुआ हूँ और आज मेरा ऑफिस भी है। और आप जानते हैं कि ये एक तरह से हमारा पैशन है, यानी खेती में यानी फार्मिंग करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऑफिस जाने के पहले आधा 1 घंटा मैं अपने खेत में भी काम कर लेता हूँ। और जो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा खेत जो है हम घर के पास है, यानी कि यूँ कहें तो हमारे खेत में ही हमारा घर है, बस ऊपर छत पर से उतरने की देरी है और छत पर से जैसे ही उतरते हैं अपने खेत में आ जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी था। तो यूँ कहें कि आज हम लोग अपने बकला का हार्वेस्टिंग करने के लिए आए हुए हैं और इस बकला को आप लोग अपने तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी जानकारी मिले, क्योंकि हमारे ब्लॉग में अलग अलग जगह के लोग जुड़े हुए हैं, यानी हमारे चैनल से। तो ये जो बकुला है और इसका फ़ायदा भी बता दें, ये बकुला का इस्तेमाल सब्ज़ी में भी लोग करते हैं
और ये जब पक जाता है, यानी कि जब इसे हम हार्वेस्ट कर देंगे तो इसका दाल भी बनता है। और इसका जो दाल जब ये पक जाता है, यानी कि पकने के बाद इसका जो दाल होता है, यानी उस दाल को हम लोग, यानी कि जो मिक्सर कंपनी वाले हैं, उसे अपने मिक्सर में भी इसका उपयोग करते हैं और इसका जो मिक्सर होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो इसी के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूँगा और आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहूँगा साथ ही साथ, क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे ब्लॉग को अंत तक देखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।